अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का ना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें कि पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी सेम स्टेटमेंट, सेम कोई चीज़ चेंज नहीं थी। जैसे देखें इधर भी दिया हुआ है, कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये भी वही सिंबल भी वही ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वही सेम अरेंज करना जिस तरह पहले किया। तो अब देखें कि इसमें जब हमारे पास पार्ट नंबर 1 में गिवन है 28.356। अब देखिए सबसे पहले में था सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, मतलब कि कोई भी नेगेटिव नहीं था। तो उसमें हमने ग्रेटर देन, लेस देन का तो उसमें था हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। अब इसमें है कुछ फिर हमने दूसरे क्वेश्चन में किया, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ थी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। उसके बाद जो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमारे पास था अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि देखें हमारा 2 वाला और 3 वाला था इससे रिलेटेड, फर्स्ट वाला तो चेंज था। तो देखें कि अब हमने ना फर्स्ट वाला तो हमने किया ही, उसमें था ना नंबर लाइन ड्रॉ करके उस पर ग्रेटर देन, लेस देन वाला हमने बनाया था। तो अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन था कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़, उनका हमने देखा। अब हमने देखना है पॉइंट्स वाली वैल्यूज़। अब देखें ये पॉइंट्स गिवन है हमारे पास 28.356, 28.343 और 28.357, 28.532। अब देखें कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ना, अब हमने ग्रेटर देन, लेस देन बताना है। तो ग्रेटर देन का साइन ये वाला। अब देखें कि आपने तीनों वैल्यूज़ देखनी है, पॉइंट के बाद तीनों वैल्यूज़ देखनी है। तीनों वैल्यूज़ अगर मतलब कि एक भी, मतलब कि बाकी सेम होंगी, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो बड़ी होगी। जैसे अब देखें 28.5 है ना और 32 है। अब देखें कि ये तो बिल्कुल ही इनसे चेंज है और है भी बड़ी सबसे, तो ये बड़ी हो गई। उसके बाद देखें कि 28.357, अब ये 357 है और ये 356 है। अब देखें एक ही बस जो नंबर का फ़र्क है ना, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। तो आपने याद रखना कि 28.357 वाला जो है ना ये बड़ा है। तीनों वैल्यूज़ देखी हमने, तो 7 हमारे पास बड़ा था तो हमने इसको ग्रेटर देन लिखा। फिर उसके बाद 6 वाली आएगी और उसके बाद 28.343 ये वाली आएगी सबसे छोटी वाली। अब देखिए ये सबसे छोटी वाली थी। अब इधर ये इसको इस साइड पे लिखा, फिर उससे ये बड़ी, फिर उससे ये बड़ी और एट द एंड ये सबसे बड़ी जो इधर लिखी थी। साइन तो वही आएगा ना उसकी तरफ भी। अब देखें कि अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा ये 343 वाला है ना, ये 28.343 सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये वाली वैल्यू और एट द एंड ये सबसे बड़ी वैल्यू। तो अब आगे देखें पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में देखें 120.08, 130.08, 120.80, 120.01। अब देखें कि ये तो सबसे बड़ी हो गई ना, क्योंकि 130 तो हमारे पास है ही एक। तो 130.08 ये सबसे बड़ी हो गई, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद अब आप लोग देखें तो ये तो सबसे बड़ी हो गई ना वैल्यू। अब देखेंगे इनमें, देखें 120.80 और 120.08। अब देखिए पहले 0 आया, बाद में 8 आया, लेकिन ये पहले 8 है फिर 0 है, तो यही बड़ी है ना, पहले बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन होगी। अब देखें कि 120.08, अब ये 0 वाली बाद में आएगी, तो ये इससे बड़ी हुई, ये छोटी हुई। अब देखें 120.01, ये तो आपको पता ही है ना कि ये छोटी है वैल्यू। अब इधर देखें कि 120.01 ये सबसे छोटी, ये फिर उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और एट द एंड ये सबसे बड़ी। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे ना, तो देखें कि ये सबसे छोटी, क्योंकि आपने याद रखना है कि मैंने आपको जैसे बताया सारे पॉइंट्स के बाद में सारे नंबर देखने हैं। तो देखें कि 80 था और ये 08 था, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 हमारे पास पहले आ रहा है, ये बड़ा है, 0 बाद में आ रहा है, और ये 0 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है। तो ये नंबर जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे छोटे होते जाते हैं। तो ये हमारे पास 80 वाला बड़ा है। तो एक मिनट रुकें, हाँ जी, जैसे हमने करना है ना कि ये सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर ये उससे बड़ी 08 वाली, फिर 80 वाली उससे बड़ी, और एट द एंड ये सबसे बड़ी। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो पहले 130 वाली वैल्यू, फिर 120.80 वाली, फिर 120.08 वाली, और एट द एंड 120.01। तो अब ये देखें ये बड़े से छोटे की तरफ आ गए और ये छोटे से बड़े की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उनको पार्ट्स की ना समझ आई होगी। अब आगे देखें। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में है 131.01, 131.08, 131.78 और 103.78 ये वाला।
और 113.08। अब देखिए सबसे बड़ी तो 131.0, ये देखिए ये 01 हुआ और ये 08। तो आप खुद अब समझदार हैं, आप खुद बता सकते हैं कि जब हमने सारी वैल्यूज देखनी थी तो 08 वाला बड़ा होगा नंबर। तो अब ये सबसे बड़ा लिखा पहले, फिर उससे छोटा 01 वाला, फिर अब देखें कि ये 103 है और ये 113 है, तो यही बड़ी हुई है हमारे पास 113 वाली। तो पहले 113.08 लिखा और फिर 103.78। अब जब ये वाला सबसे जो है छोटा है तो अब ये इधर आ जाएगा इस साइड पे, तो अब इस तरह चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा सबसे बड़ा ग्रेटर देन वाला। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। असेंडिंग ऑर्डर में अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो ये सबसे छोटा, आप इधर से देख के लिखते जाएं, ये इस तरह लाइन आएगी सारी, ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और एट द एंड ये सबसे बड़ा। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, बड़े से छोटे की तरफ आना, तो यहाँ से आप यूँ चलते जाएँ तो आपने मतलब कि ये सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और एट द एंड ये सबसे छोटा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं ना, तो इसलिए। अब देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 236.089, 236.219 और 236.217, 236.207। अब देखें कि ये तो है ही 0089 वाला ना, तो अब देखें कि ये फर्स्ट नंबर 0 है, तो चाहे बाद में दोनों वैल्यूज़ बड़ी हैं लेकिन फर्स्ट नंबर 0 है, लेकिन इधर 2 है, तो हमने 2 वाला देखना है ना, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, तो हमने सबसे पहला नंबर चेक करना है कि अगर वो बड़ा है तो फिर वही वाली वैल्यू लेनी, जैसे एक क्वेश्चन पीछे किया था। तो अब देखिए कि ये 207 है और ये 219 है, 217। अब 9 वाला बड़ा होगा, 7 वाला बड़ा होगा कि 17 वाला बड़ा होगा कि 7? इसको 17 नहीं पढ़ते क्योंकि पॉइंट्स के बाद ना हम मतलब कि डिवाइड कर करके वैल्यू पढ़ते हैं, मतलब कि सेपरेट सेपरेट करके 217 इस तरह। तो अब देखें कि 219 वाला बड़ा होगा 217 वाला या 207 वाला। तो आपने याद रखना है कि ये भी 1, ये भी 1, ये तो है ही 0 ना, ये तो है ही छोटी सबसे, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन इधर 9 है। मैंने आपको बोला था कि पॉइंट्स के बाद सारी वैल्यूज़ देखनी है, तो ये 9 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास 236.219, ये सबसे बड़ी वैल्यू लिखी। फिर अब देखिएगा 236.217, ये 2 है, ये 17, अगर ये 1 होता तो फिर तो ये दोनों सेम हो जाने थे। अब ये 0 है तो ये 1 से छोटा है ना, तो ये बाद में लिखेंगे 217 बड़ी वैल्यू, फिर ये आ गई, फिर उसके बाद 236.207, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई और एट द एंड हमारे पास ये वाली आ गई 236.089। ये देखें ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। अब देखें कि इधर लिखें 236.089, ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, और फिर 236.217 ये उससे बड़ी, और एट द एंड ये सबसे बड़ी 236.219 वाली। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अब आपको पता ही है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, ये लिखी। उसके बाद हमारे पास उससे बड़ी 207 वाली थी, फिर 217 वाली थी और एट द एंड 219 वाली सबसे बड़ी वैल्यू थी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें हमने बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 219 वाली थी, फिर 217 वाली, फिर 207 वाली और एट द एंड 089 वाली सबसे छोटी वैल्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो अब तक हमने जो है ना वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। मैंने इसका एक एक क्वेश्चन करके करवाया ताकि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।